हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा ईमान है कि खुदावंद का हाथ आप लोगों के ऊपर है। खुदावंद ने आपको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ और ये उसका वादा है कि वो अपने लोगों पे कोई मुश्किल आने नहीं देगा। और मेरा भी ईमान है कि खुदावंद ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे वसीले से हमारे आसपास जितने लोग रह रहे हैं वो भी बचेंगे। और बहुत जल्द हम देखेंगे विक्ट्री, बहुत जल्द हम देखेंगे इस फतह को कि पूरी दुनिया इस वबा से आज़ाद होगी। एक दफ़ा फिर हम खुदा के घर में जाएंगे और उसकी हम्द शुक्रगुजारी करेंगे, अपने हाथ उठाएंगे। और मेरा ईमान है, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कि एक बहुत बड़ा रिवाइवल मैं देख रहा हूँ राइट आफ्टर दिस कोरोना वायरस। मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी बहुत बड़ा रिवाइवल होगा। इतना होगा कि चर्चेस में लोगों को रखने के लिए एक टाइम पे इतना कैपेसिटी नहीं होगी, तो 2-2, 3-3 सर्विसेज शुरू होंगी और खुदा के लोग खुदा के घर में आएंगे और पछताएंगे और रिपेंट करेंगे और तौबा करेंगे और अपना दिल सच्चाई के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह को देंगे। मैं आप सबको आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में खुशामदीद बोलता हूँ। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक दुबई से है और मेरे चर्च का नाम है सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च। और जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हो गए हैं, मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आपको सलाम कबूल हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है क्राइस्ट और क्राइसिस। क्राइस्ट का मतलब है, क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह, मसा किया हुआ, अनॉइंटेड वन। क्राइस्ट का मतलब है सेवियर, बचाने वाला, मसीहा जिसे बोलते हैं। तो क्राइस्ट का मतलब है यीशु मसीह और क्राइसिस का मतलब है प्रॉब्लम, परेशानियां, इश्यूज जिंदगी में, डिफिकल्टियां, मुश्किलें, दर्द और हर किस्म की आजमाइशें, ये इसका मतलब है क्राइसिस। तो क्राइस्ट और क्राइसिस इसका मतलब है यीशु मसीह या ये सारी मुश्किलें, ये सारे प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां, ये सारी मुसीबतें, आप इनमें से किसको सेलेक्ट करते हैं। और आप इतने सारे ये जो चीजें मैंने बताई हैं क्राइसिस के हवाले से, इन सारे क्राइसिस में हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं यकीनन क्राइसिस रहते हैं, मुश्किलात रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। आप क्राइस्ट को यानी यीशु मसीह को उस टाइम पे कहां देख रहे हैं, ये आज हमारा टॉपिक होगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आज की पहली फाउंडेशनल वर्स हम देखेंगे और वो ली गई है यशाया की किताब, उसका 43 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, यानी आइज़ाया, इंग्लिश में लिखा है आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 और 2। मैं आपके लिए उर्दू में पढ़ देता हूं, लेकिन आप लोग जहां कहीं भी हैं अपनी बाइबल खोलें और इस हवाले को जरूर देखें। इसमें लिखा हुआ है, ए याकूब, और अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरे तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। बट नाउ thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने देखा यहाँ पे याकूब को 2 नामों से पुकारा गया है। याकूब को बोला गया है और है याकूब, और अब है याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया है और जिसने इस्राएल तुझको बनाया है। तो हमें नजर आता है यहाँ पे याकूब को 2 नामों से पुकारा गया है। एक नाम वो था जिसमें जिस नाम से वो पैदा हुआ था, या जो उसकी पैदाइश के फौरन बाद उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था याकूब, और एक नाम वो था
जो उसकी जवानी में जब खुदावंद के साथ उसके बहुत सारे इनकाउंटर हुए, खुदावंद के साथ बहुत दफा उसने खुदावंद को अपने पास महसूस किया और एक टाइम पे खुदावंद ने उसका नाम तब्दील किया और उसका नाम इस्राएल रखा। तो खुदावंद दो नामों से पुकार रहा है। एक नाम वो था जो उसके पैदाइश के टाइम पे उसके माँ बाप ने दिया, और एक टाइम वो था जब खुदा ने उसको वो नाम दिया। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में बहुत जगह सिर्फ याकूब के साथ ही नहीं बल्कि बहुत जगह पे मुख्तलिफ लोगों के साथ ऐसा लिखा गया है कि उनके नामों को खुदा ने तब्दील किया है या बाइबल में उनके नाम तब्दील हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम का नाम तब्दील हुआ, उसकी बीवी सारा का नाम तब्दील हुआ, एस्तर का नाम तब्दील हुआ, गिडियोन का नाम तब्दील हुआ, डैनियल का नाम तब्दील हुआ, बरनबास का नाम तब्दील हुआ, पीटर यानी पतरस का नाम तब्दील हुआ, पॉल यानी पौलुस रसूल का नाम तब्दील हुआ। तो जगह जगह हम देखते हैं बाइबल में नामों को तब्दील किया गया और एक नया नाम खुदा उन लोगों को देता चला गया है। और यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नया नाम खुदावंद ने हम सब के लिए प्रॉमिस किया है कि खुदा ने हम सब की जिंदगी में एक नाम रखा हुआ है। अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, उसके हुक्मों के मुताबिक चलें और उसके सारे हुक्मों पे अमल करें और एक अच्छी मसीह जिंदगी हम अपनी जिंदगी से जाहिर करें, डिस्प्ले करें, तो बाइबल में ये प्रॉमिस लिखा हुआ है। मुकाशवा की किताब में रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 17 में लिखा हुआ है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पे एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा ने हम सब के लिए उसके पास हमारा एक नाम भी है। कुछ लोगों को उसने इस दुनिया में दिखा दिया कि वो नाम क्या है, और कुछ लोग हैं जिनको शायद इस दुनिया में ना पता चले, लेकिन जब वो हम सब खुदा के साथ उसकी बादशाही में शरीक होंगे तो हम वो नाम को जान सकेंगे कि खुदा की बादशाही में हमारा वो नाम क्या होगा। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं, एक चीज ध्यान से मैं अक्सर अपने लोगों को भी बोलता हूं, और आज काफी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि देखें, खुदा का कलाम अभी तक मौजूद है। याकूब अब इस दुनिया में नहीं है। याकूब का जो नया नाम रखा था इजराइल, वो कौम यहाँ पे है, लेकिन याकूब और इजराइल दोनों इस वक्त खुदा के पास चले गए। लेकिन खुदा का ये कलाम अभी भी बरहक है। खुदा का ये कलाम अभी भी मेरे से आपसे बात कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि अगर इस वर्ष को, इस आयत को जो हमने पढ़ी है, यानी ये जो यसाया की किताब में से हमने जो हवाला लिया है, अगर इस हवाले को हम पर्सनलाइज करें, पर्सनलाइज का मतलब है कि इसे हम कुछ इस तरीके से पढ़ें कि याकूब के नाम की जगह आप अपना नाम लगाएं और फिर आप इसे पढ़ें, तो ये जो वादा है ये आपको बड़ा अपना अपना लगेगा। और मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, आपको इसमें से सुकून मिलेगा, आपको इसमें से राहत मिलेगी, तस्कीन मिलेगी, आपको इसमें से आराम मिलेगा जब आप इसे पर्सनलाइज करके पढ़ेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, आज आप दोबारा से वही हवाला यसाया 43 निकालें और उसकी पहली दूसरी आयत निकालें, और जहां पे याकूब और इस्राएल लिखा हुआ है वहां पे आपने अपना नाम लगाना है। और अब इसे दोबारा से पढ़ें। मैं इस हवाले को पढ़ रहा हूं अपना नाम लगा के, तो आप लोग भी अपना नाम लगाएं और इस हवाले को पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। और अब ए हेनरी, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया है और जिसने ए हेनरी तुझको बनाया है, यूं फरमाता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे नाम लेकर तुझे बुलाया है। और जब तू नदियों से, तू मेरा है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। मेरा ईमान है कि आप लोगों ने इस चीज से तसल्ली पाई है कि खुदा डायरेक्टली अब आपसे बोल रहा है, सुन है हेनरी, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे यूं कहता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं खास तौर पे इस चीज के लिए कि दो लफ्जों पे आप गौर करें। बाइबल में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट नाउ दस सेज द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू ओ जेकब।
उर्दू में लिखा हुआ है अब है खुदा, अब है याकूब, खुदावन जिसने तुझे पैदा किया है। और फिर आगे लिखा है एंड ही फॉर्म्ड यू ओ इसराइल। तो दूसरा उर्दू में लिखा हुआ है और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया है। तो एक ही बंदा है, एक ही याकूब है, एक ही बंदा है, लेकिन उसको खुदा दो नामों से पुकार रहा है और दो नाम भी उसको डिफरेंट तरीके से दे रहा है। खुदा बोल रहा है कि याकूब के नाम से मैंने तुझे पैदा किया था, लेकिन मैंने इसराइल के नाम से तुझे बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, याकूब के नाम से तुझे पैदा किया था, लेकिन इसराइल के नाम से बनाया है। तो कोई चीज पैदा की जाती है तो पैदा हो जाती है, लेकिन बनाने में एक प्रोसेस लगता है, बनाने में एक टाइम लगता है, बनाने में एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, तब कोई चीज बनती है। और खुदा का कलाम आज यहां पे यही बता रहा है कि ए याकूब तुझे मैंने पैदा किया है और ए इसराइल तुझे बनाया है। तो याकूब से इसराइल तक जाने के लिए या याकूब से इसराइल तक बनने के लिए याकूब को, इस याकूब को जिसकी बात हो रही है, इसको याकूब से इसराइल बनने के लिए बहुत सारे क्राइसिस में से गुजरना पड़ा, बहुत सारे कठिन रास्तों में से गुजरना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दुख, बहुत सारे मैं समझता हूं इसने बहुत सारे डिलेज देखे हैं। डिलेज का मतलब है देरियां देखी हैं, बहुत सारे बुरे हालात देखे हैं, इवन भूखेपन का भी इसने टाइम देखा है। ऐसा भी टाइम देखा है जब इसके सर के नीचे तकिया नहीं था। तो ऐसे ऐसे हालात में से गुजार के, तो क्या बताना चाह रहा हूं कि याकूब तो पैदा हुआ था, लेकिन उसे कुछ क्राइसिस में से गुजार के खुदा ने, जब उस क्राइसिस में से उसे गुजारा, तो खुदा ने उसको फिर इसराइल बनाया। तो इसराइल इसीलिए लिखा हुआ है ए इसराइल तुझे बनाया, यानी बनाने में और पैदा होने में ये डिफरेंस है कि बीच में से कुछ क्राइसिस का टाइम गुजरता है, बीच में से कुछ ऐसी तकलीफों का टाइम शुरू होता है जिसमें से खुदा हमें लेके जाता है और एक नई पर्सनालिटी बनाता है। मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूं, मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया था हेनरी बोल के, लेकिन खुदा ने मुझे कुछ क्राइसिस में से गुजारा, कुछ तकलीफों में से गुजारा, और तकलीफ के बाद, क्राइसिस के बाद, परेशानियों के बाद खुदा ने हेनरी को पास्टर हेनरी बनाया। तो खुदा ने एक नया मुझे दर्जा या एक नया ओहदा दिया, एक नया नाम दिया। आज मुझे लोग हेनरी नहीं कहते हैं, आज मुझे लोग पास्टर हेनरी कहकर मुखातिब करते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश में एक सेइंग है, उसको बोलते हैं नो पेन नो गेन। क्या? नो पेन नो गेन, यानी अगर आपने कुछ हासिल करना है तो बगैर तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपको औलाद चाहिए तो उसको एक पेन में से गुजरना पड़ता है, उस औरत को, उस मां को एक पेन में से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसे हासिल होता है, यानी नो पेन नो गेन। इसी तरह एक और सेइंग है, उसमें यह बोला जाता है नो क्राउन विदाउट क्रॉस, यानी कोई सेहरा आपको नहीं मिलता जब तक सलीब पे से हम ना गुजरें या जब तक सलीब का दुख ना उठाएं। समझ आई? तो कोई भी सेहरा या कोई भी ताज आपके सर पे नहीं सजता जब तक सलीब उठा के ना चले। और यही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जमीनी मिनिस्ट्री में, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात एक दफा हम सब के लिए बोली है कि तुम्हें सबको अपनी सलीब उठानी है। हम सबको अपनी जिंदगी में सलीबें उठानी है। हम सबको ये लकड़ी की सलीब नहीं उठानी है, हम सबको आजमाइशों की सलीबें उठानी है, हम सबको जुदाइयों की सलीब उठानी है, हम सबको शर्मिंदगी की सलीब उठानी है, हम सबको दर्द की तकलीफ उठानी है, हम सबको बेइज्जती की तकलीफ उठानी है। कुछ ना कुछ सलीबें हमारी जिंदगी में रखी हुई हैं, वो सलीबें हमने उठानी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात बोली है कि तुम्हें वो सलीब उठानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी सलीब उठाना है और मेरे पीछे चलना है। अलीना उधर से जाके मेरे लिए एक दो ट्रॉफीज ला दो वहां से। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि हमें अपनी सलीब उठानी है, हमें अपनी सलीब उठा के यीशु के पीछे चलना है। और यही चीज आपको पता चलेगा कि क्यों खुदा ने ऐसा बोला है कि हमें सलीब उठानी है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बड़ी सलीब उठाई है, मेरे और आपके लिए वो सलीब उठाई है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको क्यों बोलते हैं कि हमें भी सलीब उठानी है? इसलिए हमें भी सलीब उठानी है कि हमें किसी ना किसी चीज में से गुजर के हमें ये
ताज मिलेगा, ये हमें ट्रॉफी मिलेगी, ये सेहरा मिलेगा, ये सेहरा मिलेगा, ये हमें इनाम मिलेगा, ये हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी इनाम जो होता है वो किसी मुकाबले के बाद होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, वैसे रिवॉर्ड नहीं मिलता है। हालेलुया। अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस में से खुदा लेके जाता है, और जब हम चैलेंजेस में से गुजरते हैं, तकलीफों में से गुजरते हैं, तो खुदा ये हमें नया नाम देता है, जो गालिब आएगा मैं उसे एक नया ताज दूंगा, मैं उसे एक सेहरा दूंगा, मैं उसे एक नया नाम दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये देखें, ये 2 ट्रॉफीज हैं। जो लोग देख रहे हैं इस वक्त मुझे, वही सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये ट्रॉफीज हैं, 2 ट्रॉफीज हैं, और ये ट्रॉफीज मेरे बच्चों ने मुख्तलिफ इनामात में जीती हैं। और मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ये ट्रॉफीज जो मेरे हाथ में इस वक्त, ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके लिए आपको किसी मुकाबले की जरूरत नहीं है। आप शॉप पे जाएं, स्पोर्ट्स शॉप पे, वहां पे पैसे दें और जितनी बड़ी ट्रॉफी आपने खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं कि कोई भी शख्स इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि वो पैसे खरीद के ट्रॉफी अपने घर में लेके आए, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है ये खरीद ही नहीं जाती है। ये एक वाहिद दुनिया की ऐसी चीज है जो जीती जाती है। ये वाहिद दुनिया की एक ऐसी चीज है जो जीती जाती है। और इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आप समझ लें, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए एक मुकाबले में से गुजरना पड़ता है। दुनिया का कोई सी भी जगह पे चले जाएं, कोई ना कोई मुकाबला ऐसा होता है जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है। कोई ना कोई मुकाबले के लिए हमें तैयारी की जरूरत होती है। जब हम वो तैयारी करते हैं और उस मुकाबले में से जीतते हैं, तब हमें ये ट्रॉफी मिलती है। और इसीलिए खुदा मेरे और आपको यही चीज बताना चाह रहा है कि खुदा ने हम सब के लिए रिवॉर्ड रखा है, खुदा ने हम सब के लिए ट्रॉफी रखी है। उर्दू में उसे सेहरा लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसे क्राउन लिखा हुआ है। तो हमारे लिए खुदा ने ये अवार्ड रखा हुआ है, ये रिवॉर्ड रखा हुआ है। और ये सारी चीज खुदा ने इसलिए रखी हुई है कि खुदा आपको किसी प्रोसेस में से गुजारना चाहता है, लेकिन वो प्रोसेस में से गुजारने के लिए खुदा आपको, गुजारने से पहले खुदा आपको 4 प्रॉमिसेस दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 प्रॉमिसेस आपने अपने पल्ले से बांध लेना है। ये प्रॉमिस आपने भूलना नहीं है। कैसी भी जिंदगी में सिचुएशन आए, आपने ये प्रॉमिस भूलने नहीं है। 4 प्रॉमिस इसी आयत में खुदा ने बोले हुए हैं। मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ देता हूं। वो 4 प्रॉमिसेस खुदा ने क्या बोले हुए हैं? खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है। खौफ ना कर, पहली चीज खुदावंद ने बोली है, खौफ ना कर। यानी कोई भी हालात आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भयानक आपके इर्द गिर्द हालात हो, चाहे ख्वाह मौत के साए की फादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। खुदा बोल रहा है कैसे भी हालात में से आप इस वक्त गुजर रहे हो, इस वक्त हो सकता है आप में बहुत सारे लोग इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो हमने आयतें पढ़ी हैं उसमें खुदा ने 4 प्रॉमिसेस दिए हैं। और 4 में से पहला प्रॉमिस ये है, खौफ ना कर, खौफ ना कर। और फिर आगे क्या बोला हुआ है? मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने आपको न्यू ईयर, मेरा ख्याल है कि रेजरेक्शन के या गुड फ्राइडे के पैगाम में बताया था कि फिदिया देना क्या होता है, रिडेम्पशन क्या होता है। बाइबल कहती है आई हैव रिडीम्ड यू। रिडीम का मतलब है अपनी ही चीज को वापस खरीदना। तो खुदा क्या बोल रहा है? खौफ नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज खुदा क्या बोल रहा है? मैंने तुझे रिडीम किया है, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी पेमेंट करी है, अपने बेटे के लहू से तेरी पेमेंट करी है। और जो मैंने पेमेंट करी है और तुझे खरीदा है, इसलिए नहीं खरीदा कि मैं तुझे तूफानों में छोड़ दूं या मैं तुझे आजमाइशों में छोड़ दूं या मैं खरीद के एक जगह तुझे पटक दूं। नहीं, खुदा क्या बोल रहा है? दूसरा प्रॉमिस क्या है? मैंने तेरा फिदिया दिया है। पहला प्रॉमिस मैं खौफ ना कर, दूसरा प्रॉमिस मैंने तेरा फिदिया दिया है, यानी मैंने तुझे परचेज किया है। तीसरा प्रॉमिस खुदा ने क्या बोला है? मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। मैं अपने बच्चे का नाम लेता हूं, किसी एक बच्चे को बुलाता हूं, नाम किसी और का निकलता है। आप में से हो सकता है बहुत सारों को एक्सपीरियंस हो। मैं एक बच्चे को बुलाऊं, नाम दूसरे का निकलता है, फिर दोबारा ट्राई करता हूं, फिर किसी तीसरे का नाम निकलता है। 3-4 ट्राइयों के बाद, क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं, इस वजह से जुबान पे चढ़ते नहीं है। कभी हमारे पेरेंट हमारे साथ ऐसे ही करते थे, जब उनके मुंह से हमारे नाम नहीं निकलते थे तो हम हंसते थे उन पे। आज हमारे बच्चे हम पे हंसते हैं
कि सही नाम इनसे नहीं निकलते। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमसे गलती हो सकती है अपने बच्चों के नाम लेने में, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। ये तीसरा वादा है। खुदा क्या बोल रहा है, खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। और चौथा प्रॉमिस खुदा क्या बोल रहा है, तू मेरा है। यू बिलोंग टू गॉड। आप किसी और के नहीं हो, आप शैतान के नहीं हो, आप किसी बीमारी के नहीं हो, आप किसी परेशानी के नहीं हो, आप किसी बदरुओं के, जादूगरों के नहीं हो, आप खुदा के हो। ये खुदा का प्रॉमिस है आपसे। और खुदा क्या बोल रहा है, तू मेरा है। अगर आप समझते हैं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। तू मेरा है, तू मेरा है। अगर मैं खुदा का हूं तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि मेरा कोई बाल भी बाका करे। ये खुदा का वादा है कि तू मेरा है। तो ये 4 प्रोमिसेस खुदा ने अपने इस पहले वर्सेस में, जिसमें मैंने बोला है, जो हमारी फाउंडेशनल वर्स है, खुदा ने ये 4 प्रॉमिस पहले दिए हैं। उसके बाद खुदा बात करता है क्राइसिस की। पहले प्रॉमिस इसलिए दिए ताकि हम तसल्ली रखें, खुदा हमारे साथ है। उसके बाद खुदा क्राइसिस की बात करता है। और खुदा क्या बोल रहा है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा, मैं तेरे साथ होऊंगा। जब तू नदियों को अबूर करेगा, वो तुझे नहीं डुबाएंगी। जब तू आग पे चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे जलाएगा नहीं। ये खुदा ने प्रॉमिस पहले 4 दिए हैं। उसके बाद खुदा ने क्राइसिस डिक्लेयर किए कि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि अगर तू सैलाब में से गुजरेगा, तू डूबेगा नहीं, तू नदियों को अबूर करेगा, वो तेरे ऊपर वो तुझे वॉश आउट नहीं करेंगे। अगर तू आग पे चलेगा तो खुदावंद आग का असर खत्म कर देगा और आग का शोला तेरे को जलाएगा नहीं, आग की आंच से तुझे कुछ नहीं होगा। ये खुदा का प्रॉमिस है। लेकिन ये प्रॉमिस से पहले खुदा ने, ये खुदा का वादा है, और वादे से पहले खुदा ने ये 4 वादे ऑलरेडी दे दिए हैं कि ते खौफ नहीं करना, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, और तू मेरा है। उसके बाद ये सारे क्राइसिस आएंगे। और ये क्राइसिस के मतलब ये नहीं है कि खुदा ने अपने हर बंदे को, जिसको खुदा ने चुना हुआ है, जिसको नाम लेके बुलाया है, उसको समुद्र में से भी गुजरना है, उसको सैलाबों में से भी गुजरना है, उसने नदियों को भी अबूर करना है, उसको आग में से भी गुजरना है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि खुदा का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के क्राइसिस आएंगे, इस तरह के क्राइसिस आएंगे। पहला क्राइसिस क्या है, सैलाब। सैलाब में से कोई गुजर नहीं सकता है। सैलाब हर एक को डुबो देता है, हर एक को डुबो देता है, इवन घर के घर बह जाते हैं। सैलाब की ये पावर है। और खुदा क्या बोल रहा है, अगर तू सैलाब में से गुजरेगा, मतलब अगर तू ऐसे क्राइसिस में से गुजरेगा जिसमें ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा कि तू जिंदा बच सकता है, ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम, ये आजमाइश ऐसी है जो तुझे डुबा देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान इंडिया में पुलिस केस हो जाता है, तो जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे इस वक्त मेरी आवाज उनके कानों में जा रही है, वो अच्छे से जानते हैं जब अगर पुलिस के किसी प्रॉब्लम में या पुलिस के किसी चीज में फंस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप डूब ही गए, अब तो खत्म हो गया। या पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के किसी प्रॉब्लम में अगर कोई फैमिली या कोई शख्स आ जाता है, ब्लास्फेमी के लॉ की वजह से ऐसा लगता है बस अब आखिरी दिन आ गया, आखिरी टाइम आ गया, अब हम डूब गए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे प्रॉब्लम जिंदगी में आएंगे जो आपको लगेगा कि आप डूब गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंकों का कर्जा है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, या आपने किसी से, जैसे पंजाब में सूद पे पैसा लिया जाता है, बड़े बड़े अमीरों से पैसा लेते हैं। मैंने यहां तक, आज की तारीख में मैंने यहां तक सुना है कि आज भी पाकिस्तान में, पंजाब में ऐसे गांव हैं जहां पे लोग अभी भी गुलाम हैं उनके, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने कर्जा लिया हुआ था और वो कर्जा पे नहीं कर सके। अब तक उनके बच्चे उनके घरों में काम कर रहे हैं बगैर पैसे के। तो ये मैं बोल रहा हूं कि बाज दफा ऐसे हालात होते हैं, हम कर्जा ले लेते हैं, हम सूद पे कर्जा ले लेते हैं और हमें लगता है कि हम इसे कभी भी नहीं चुका सकते, हम ऐसा लगता है इसमें से डूब जाएंगे। खुदा क्या बोल रहा है, खुदा ये बोल रहा है कि ऐसे हालात जिसमें आपको लगे कि आप डूब गए, अगर जॉब चली जाती है, नौकरी खत्म हो जाती है, पैसे की कोई आमदनी कहीं से नजर नहीं आती है, 100% ऐसा फील होता है जैसे आप डूब गए।
तो खुदा ये बोल रहा है ऐसे जिंदगी में क्राइसिस आएंगे, ऐसे हालात आएंगे जब ऐसा लगेगा कि आप डूब गए। खुदा कह रहा है तब जब ऐसे हालात में से तुम गुजर रहे हो तो 4 प्रॉमिसेस को याद रखना। 4 प्रॉमिसेस कौन से हैं? खौफ नहीं करना, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया है और तुम मेरे हो, यू आर माइन। तो ये 4 प्रॉमिसेस हर किस्म के हालात में। फिर खुदावंद ने आगे आजमाइशों में बोला, सैलाब की मैंने आपको मिसाल दे दी। दूसरा खुदा ने बोला जब तू नदियों को अबूर करेगा। नदियों को अबूर करने का मतलब यह है कि हमने नदी में से दूसरे साइड पे जाना है, यानी अबूर करने का मतलब है क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। तो अगर खुदा क्या बोल रहा है, बाज दफा जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जिसमें लगता है कि शायद हम क्रॉस ओवर नहीं कर सके, शायद हम दूसरी तरफ ना जा सके, हम शायद इस जगह से उस पार नहीं जा सके, हम बीच में ही बह जाएंगे। कैसे हालात आते हैं? जब आप अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही होती है, अचानक पता चलता है कि जो घर में पैसा कमाने वाला शख्स था, चाहे वो फादर है और चाहे हस्बैंड है, उसकी जॉब चली गई या खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई है। जब ऐसा एकदम से हादसा होता है तो हमें लगता है या उस फैमिली को लगता है अब हम कैसे क्रॉस ओवर करेंगे, अब हम कैसे इन हालात को अबूर करेंगे, अब हम कैसे दूसरी तरफ जा सकते हैं जब इस तरह के हालात हमारी जिंदगी में आते हैं। हालेलुया। सिर्फ वो लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं जो इस तरह के हालात में से गुजरे हैं, जिनके क्राइसिस ऐसे हैं जैसे नदियों को अबूर कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई जादू की कोई प्रॉब्लम है, किसी ने काला जादू किया हुआ है, किसी ने कुछ और आपके घर पर असर डाला हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये शायद जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अब हम इसमें से कभी निकल ही नहीं सकते। लेकिन मत भूलिए, खुदा हमारा वादों का सच्चा खुदा है। उसने ये सारे हालात से पहले 4 प्रॉमिसेस आपको दिए हुए। कभी भी नहीं भूलिएगा 4 प्रॉमिसेस खुदा के, हमेशा याद रखिएगा। बाज दफा हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं और अचानक पता चलता है हस्बैंड की जॉब चली गई या हस्बैंड की डेथ हो गई है। हमें लगता है कि अब हम ये एजुकेशन कैसे मुकम्मल करेंगे, कैसे हम दूसरी तरफ जाएंगे। खुदा इन हालात की आपको बात कर रहा है। और ये हालात कौन से हैं? जब खुदा बोलता है तुम नदियों को अबूर करोगे, तो ये चीज खुदा ने अपने वादे में ऑलरेडी बोल दी है कि तुमने नदियों को अबूर करना है। ये नहीं बोला खुदा ने कि बीच में डूब जाओगे, बोला है जब तुम अबूर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और तीसरे हालात खुदा ने क्या बोले हैं कि अगर तुम आग में से गुजरोगे। बाज दफा ऐसे भी हालात आते हैं कि आपको आग की तपिश नजर आती है, ना सिर्फ आपको नजर आती है बल्कि आपके आसपास रहने वाले लोग उस तपिश को फील कर रहे होते हैं। खुदा क्या बोल रहा है, ऐसे भी जिंदगी में हालात आएंगे जब तुम आग जैसे हालात में से, जैसे भट्टी में से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात में से तुम गुजरोगे। तब भूलना नहीं कि तुमने डरना नहीं है। दूसरी चीज भूलना नहीं कि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, तुम्हें नाम लेके बुलाया है और तुम मेरे हो। तो ये 4 चीजें, 4 वादे आपने कभी भी नहीं भूलने हैं। खुदा ये आपकी जिंदगी में करना चाहता है। मैंने आज सिर्फ यही टॉपिक को रख के कि क्राइस्ट और क्राइसिस। क्राइस्ट, आज हमारा टॉपिक क्या है? क्राइस्ट और क्राइसिस। तो खुदा ने मुझे 3 केस स्टडीज दी हैं। 3 केस स्टडीज का मतलब यह है, खुदा ने मुझे ये 3 जगहें ऐसी दिखाई हैं जहां से खुदा ने इस हवाले के जरिए बात करनी है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं सैलाबों में से भी गुजरा हूं, मैं नदियों को भी अबूर किया है, मैंने आग में से भी गुजरा हूं। पर्सनली मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे क्राइसिस देखे हैं कि मैं इन जगहों में से गुजर चुका हूं, मैं इन जगहों की तपिश को महसूस कर चुका हूं। मैं इस रेले को जो पानी के भाव का होता है, जो ऐसा लगता है भागे ले जाएगा, हमें कभी कभी ऐसा लगता है हम पत्ते की तरह हैं, जहां पे हालात हमें लेके आ रहे हैं, हम खुद ब खुद वहां पे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में से खुदा मुझे ऑलरेडी लेके गया है और इन हालात में से खुदा ने मुझे कुछ सीक्रेट्स बताए हैं, कुछ मुझे बातें करी हैं इन हालात में से गुजार के। तो खुदा ने मुझसे ये बातें करी हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे तकरीबन ये बातों को समझने में 10 साल लगे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा ने जब क्राइसिस में से लेके गया, खुदा ने कुछ खूबसूरत बातें मुझे सिखाई हैं। और वही खूबसूरत बातें मैंने जब देखी तो इन 3 केस स्टडीज में वो खूबसूरत बातें ऑलरेडी खुदा ने बोली हुई थी। मेरी अकल इस काम की नहीं थी। शायद अगर मैं 10 साल नहीं लगाता, खुदा के कलाम में पहले मुझे मिल जाती, तो मुझे इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। तो आज मैं आपके सामने 3 केस स्टडीज लेके आया हूं
और 3 केस स्टडीज में। मुझे नहीं पता मैं आज कितना कुछ प्रीच कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैं प्रीच कर सका, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं अपने मैसेज को अब 1 घंटे से ज्यादा ना लेके जाऊं। तो जितना भी मैं मैक्सिमम इसमें कवर कर सका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद दुआ करेंगे। जो रह जाएगा खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते या फिर किसी टाइम पे जब खुदा की मर्जी होगी तो मैं बाकी हिस्से को शेयर करूंगा। मेरे साथ पहली केस स्टडी देखिए, पहला हवाला देखिए, जिसमें खुदा ने क्राइस्ट और क्राइसिस से मुतल्लिक बात करी है। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और 16 से 21 आयत पढ़ेंगे तो यहां पे ये केस स्टडी है जिसमें से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसका 16 से 21 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 16 to 21। उर्दू में मैं पढ़ रहा हूं। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठ के झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। ध्यान से सुनिएगा, वो कहां जा रहे थे? कफरनहूम के पास को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। फिर जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। देखें, फिर भी खुदावंत का वादा दोबारा से खुदा याद दिलाता है, डरो मत। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। Now when evening came, his disciples were down to the sea, got into the boat and went over the sea towards Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. Then the sea arose because a great wind was blowing. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. But he said to them, it is I, do not be afraid. Then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at land where they were going. हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। 3-4 हफ्ते पहले की बात है, मैंने शायद लॉकडाउन के सिलसिले में या गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन के किसी मैसेज में मैंने ये बात शेयर करी थी कि एक वाकया ऐसा है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द कश्ती में जा रहे हैं और बड़ी सारी आंधी चली है और बहुत सारी मौजें उठी हैं और पानी यहाँ तक आ रहा था कि कश्ती में आ रहा था और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। मैंने वो वाकया आप लोगों को बड़े डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ये वाकया डिफरेंट है। उस वाकये में यीशु मसीह कश्ती के अंदर थे, इस वाकये में यीशु मसीह कश्ती में है ही नहीं, बल्कि आसपास भी नहीं है खुदावंद यीशु मसीह। इस वाकये में ये लोग रात के टाइम पे ये लोग कफरनहूम की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने देखें, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पिछली दफा रात के बारे में सब चीजें अच्छे से बता दी थी। अभी आगे थोड़ा सा मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन एक चीज पहले आप ध्यान से समझ लें कि ये जो शागिर्द थे इन्होंने कश्ती का सफर शुरू किया और टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया रात का, क्योंकि रात में हवा भी नॉर्मल होती है, पानी भी सुकून में होता है, पानी की लहरें ज्यादा नहीं होती हैं। उन्होंने बिल्कुल उनकी डायरेक्शन, उनका जो डेस्टिनेशन थी जहां उन्होंने जाना था, उन्हें क्लियर पता था कि उन्होंने कफरनहूम में जाना है। इंग्लिश में कफरनहूम लिखा हुआ है। तो अगर उनको ये चीज पता थी कि उन्होंने कहां जाना है, उन्होंने सही टाइम सेलेक्ट किया, सही चीज सेलेक्ट करी, किस टाइम पे जाना है, किस सिंध में जाना है, सारी चीजें फैंटास्टिक, सारी चीजें जबरदस्त थी और उनके हिसाब से वो कुछ घंटे की रोइंग के बाद वो लोग वहां पे उन्होंने पहुंच जाना था। लेकिन होता भी यही है हमारी जिंदगियों में भी
कि हम बहुत दफा जिंदगी का सफर इसी तरह शुरू करते हैं, हर चीज हमारे सामने क्लियर होती है कि हमने इस सिंध में जाना है, इस जगह पे जाना है, इतने साल के बाद मुझे ये डॉक्टर बन जाना है, इतने साल के बाद हमें इंजीनियर बना देना है, हमें इंजीनियर बन जाना है, या हमारे माँ बाप ने प्लान किया होता है कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देंगे, ये बना देंगे। तो हम जिंदगी का सफर पूरे क्लियर आइडिया के साथ, क्लियर विजन के साथ शुरू करते हैं कि इस टाइम पे अगर हम शुरू करेंगे तो रात भर अगर हम चलाएंगे तो सुबह सवेरे हम कफरनहूम पहुंच जाएंगे। इसी तरह हम भी जिंदगी का सफर शुरू करते हैं और ये सोच के शुरू करते हैं कि ये हमारी डायरेक्शन है, इस बच्चे को मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, इसको मैंने इंजीनियर बनाना है, इसको मैंने ये बनाना है। हम पूरी तरीके से प्लान करके चलते हैं और जब चलते हैं सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आती है और यही हम में से बहुतों की जिंदगी में आता है। जब हम बीच में होते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चे के अब एजुकेशन खत्म होने में 2 साल या 3 साल रह गए डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, तब अचानक कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तब अचानक कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाते हैं कि बाप की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, या जो कमाने वाला था वो उसकी जॉब चली गई है। इस तरह के जब प्रॉब्लम आते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि अब बाकी सफर हम कैसे शुरू करेंगे। ये शागिर्दों के जहन में भी बड़ा क्लियर था, हम रात में जाएंगे, मौसम भी सही रहेगा, हवा भी नहीं होगी, पानी भी स्मूथ होगा और हम आराम से इतने घंटे चल के हम वहां पे पहुंच जाएंगे। इनकी कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह नहीं थे, रात का टाइम था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइबल में जब भी रात का जिक्र आता है इसका मतलब यह है कि तारीकी की ताकतें उस जगह को कंट्रोल कर रही हैं। रात का जब भी जिक्र आता है इसका मतलब है तारीकी आ गई है, तारीकी की ताकतें इस वक्त कंट्रोल में हैं। हालेलुया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो इन लोगों ने अपना सफर शुरू किया और हमें साफ नजर आया बाइबल में, फिर इस जगह पे लिखा हुआ है कि इन लोगों ने बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा तेज आंधी चली। मैं उर्दू में फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाइबल में लिखा है, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तारीकी ताकतें होती हैं, ये अनदेखी ताकतें होती हैं, और अनदेखी ताकतें अनदेखी जगहों पे काम करती हैं, इसलिए आंधियों को हम नहीं देख सकते, लेकिन असल काम आंधियां कर रही होती हैं। आंधियों के सबब से मौजें उठी, एक तूफान सा बर्पा होना शुरू हो गया, और जब तूफान बर्पा होना शुरू हुआ ये लोग डरने लगे। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को आप ये नहीं समझें कि इस वक्त आप किसी टाइटैनिक में इन लोगों को तस्वुर करें, बल्कि आप तस्वुर करें कि ये आज से 2020 साल पुरानी बात है, जब ये लोगों के पास टाइटैनिक जैसे जहाज नहीं होते थे, बल्कि कश्तियां होती थी जो मोटर से नहीं चलती हैं। वो कश्तियां लोग रोइंग करते थे, लोग अपने चप्पुओं से चलाते थे, और 10 से 12 लोगों से ज्यादा वहां पे बैठने की गुंजाइश नहीं होती थी। अब आप तस्वुर करें कि रात का दरमियानी है, मिडिल ऑफ द नाइट है, मिडिल ऑफ द नाइट है, मिडिल ऑफ द सी है, और मिडिल ऑफ द स्टॉर्म है। जब पूरी रात का दरमियान था, जब समुद्र के दरमियान में थे, जब वो तूफानों के दरमियान थे, तब ये तूफान उठने लगे और वो लोग परेशान होने लगे, और उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि यार हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। अब जब ये क्राइसिस हमारी जिंदगी में आए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई आसान सी सूरत हाल नहीं है, ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई घबराए नहीं। अच्छे से अच्छा शख्स घबरा जाता है जब वो बीच समुद्र में हो, रात के इस पैर में हो, कोई इसे देख नहीं सकता, और तूफान के बिल्कुल मिडिल में वो इस क्राइसिस में चल रहा हो, तो वो कश्ती बिल्कुल डोल रही थी यूं यूं करके, किसी भी टाइम पे डूब जाए, किसी भी टाइम पे डूब जाए। और उनके जहन में यही सवाल था कि ये सारे क्राइसिस हमारी जिंदगी में आ गए, ये सारी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आ गई है। और जो सवाल उनके जहन में आया वो बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में भी आता है कि यीशु मसीह किधर है। जब हम क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, जब हम प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, जब हम सब जगह से गुजर रहे हैं, इस वक्त यीशु मसीह क्यों नहीं है हमारी जिंदगी में? इस वक्त यीशु मसीह कहां है? बाइबल में लिखा हुआ है, मैं फिर पढ़ देता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था।
कितने लोगों ने फील किया अपनी जिंदगी में, ऐसे क्राइसिस फील किए हैं जब वो क्राइसिस में से गुजर रहे हो और उन्हें लगता है यार यीशु मसीह अभी तक मेरे पास नहीं आया, यीशु मसीह अभी भी मेरी जिंदगी में नहीं आया। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जब आप किसी भी किस्म के क्राइसिस से गुजरे, जब आप किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में से गुजरे, 4 वादों को याद रखें। डरना नहीं है, खुदावंद ने हमारा फिदिया दिया है, उसने नाम लेके हमें बुलाया है और हम उसके हैं। ये 4 वादे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ये सारे लोग भूल गए ये सारे वादे, लेकिन आपने नहीं भूलना है। जब जिंदगी में ऐसे हालात आए, जब जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए, आपने ये 4 वादों को थाम के रखना है। क्योंकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, जो इसमें से लेसन है वो ये है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। ध्यान से सुनिए, आप इस वक्त किसी भी क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, किसी किस्म के भी क्राइसिस हैं, पहली चीज आज मेरे मुंह से ले लें, खुदावंद यीशु मसीह आपकी तरफ आ रहे हैं। ही इज ऑन योर वे, वो आपके तरफ ही आ रहे हैं। ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसने आपको नाम लेके बुलाया है, उसने आपका फिदिया दिया है, आप उसके हो। किसी की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपने बस इस सिचुएशन में, जिस क्राइसिस में से आप गुजर रहे हैं या जिस क्राइसिस में से ये गुजर रहे हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? इनके आसपास सारा तूफान उठ रहा था, इनके आसपास सारा तूफान उठ रहा था, तूफान बरपा हुआ था और ये डर रहे थे किसी भी टाइम पे इनकी कश्ती डूब जाएगी। ध्यान से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला है? डरना नहीं है, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया है, तुम्हारा फिदिया दिया है और तुम मेरे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यही मैं आपको भी बार बार बोल रहा हूं। और आज इसमें से एक लेसन सुन लें कि जब ये कश्ती तूफानों में थी, मुझे बताइए कश्ती डूबेगी कब? जब तूफान में ये कश्ती है, इसके डूबने की क्या वजह बनेगी? ये कश्ती डूबेगी कब तूफानों में? जब तूफान का पानी, तूफान जो बाहर उठ रहा है, वो कश्ती के अंदर आ जाएगा। जब तूफान अगर बाहर है, कश्ती के बाहर है, पानी बाहर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरना या प्रॉब्लम कब शुरू होगी या डूबने का सिलसिला कब शुरू होगा? जब ये तूफान जो बाहर है, ये अंदर कश्ती में आ जाएगा। समझ आ रही है? हमारी जिंदगी में इस वक्त भी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत सारी मुसीबतें चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं और आपको आसपास अपने सारी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम को आपने कश्ती से बाहर रखना है। कश्ती क्या है? कश्ती ये आपका दिमाग है। आपने इस तूफान को, इन क्राइसिस को कश्ती के अंदर नहीं आने देना है। आपने इन तूफानों को, इन क्राइसिस को अपने दिमाग में आने नहीं देना है, क्योंकि जैसे ये कश्ती के अंदर जो तूफान बाहर है, अगर ये अंदर आ गया तो 100% कश्ती डूब जाएगी। तो पहला आपने जो काम करना है वो ये करना है, तूफान अगर बाहर है उसे बाहर ही रहने देना है। आपने अपनी सोचों में उसको नहीं लेके आना, आपने अपने अंदर उस तूफान को नहीं लेके आना, क्योंकि एक दफा ये तूफान बाहर का अंदर आ गया, फिर डूबने से बचना बहुत मुश्किल है। अगर खुदावंद यीशु मसीह खुद नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकें। गुजरे दिनों की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बड़े सीनियर पास्टर पाकिस्तान में, उनसे मैं जूम पे बात कर रहा था और हमारी डिस्कशन भी यही थी कि ये जो क्राइसिस हैं, ये जो प्रॉब्लम चल रही हैं आसपास, इसको हमने अंदर नहीं आने देना है। इसको अगर अंदर आने देंगे तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगी, ये आपकी परेशानियों को भी बढ़ाएगी, ये आपकी शुगर को भी बढ़ाएगी, ये हार्ट का भी सबब बनेगी, ये बीमारियों का सबब बनेगी। इसलिए जो भी तूफान है, तूफान में आप सेफ कब तक हैं? जब तक आपकी कश्ती में तूफान नहीं आता। आपके कश्ती के बाहर तूफान है, सेफ हैं आप, लेकिन जब पानी अंदर आने लग जाएगा, जिस जगह, जिस पॉइंट पे आपने ये सारी परेशानियां लेना शुरू कर दी कि कल क्या होगा, कल मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, कल के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में जैसे ये तूफान अंदर आया, ये आपको डुबोना शुरू कर देगा और जब ये डुबोना शुरू कर देगा, बहुत मुश्किल है फिर बचना। इसलिए खुदा ने इन क्राइसिस में से आपको ये मैसेज दिया है कि आपने कल के बारे में नहीं सोचना। आपकी कल किसी और के पास नहीं है, आपकी कल सितारों के हाथ में नहीं है।
कुछ लोग सितारों का हाल देख रहे होते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं होरोस्कोप देख रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरी चीजें देख रहे होते हैं और कल का वो पता कर रहे होते हैं। कल का पता कोई सितारा नहीं बता सकता, कल का पता कोई होरोस्कोप नहीं बता सकता, कोई नजूमी, कोई पामिस्ट आपको कल के बारे में नहीं बता सकता। कल का सारा कंट्रोल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। वो हमारा कल अपने हाथ में लिया हुआ है। और बाइबल बताती है यिर्मयाह 29 और उसकी 11वीं आयत में, उसके पास हमारे लिए अच्छे प्लान है उसके पास, हमें आसूदा करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, और हमें एक एक्सपेक्टेड एंड देने के लिए। एक्सपेक्टेड एंड, जोरदार तालियां खुदा। बाइबल में लिखा हुआ है He want to give us an expected end, यानी वो हमें एक ऐसा आखिर देना चाहता है या एक ऐसा एंड देना चाहता है जैसा हम चाहते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कोरोना से मरना? आप में से कितने लोग चाहते हैं मुफलिसी से मरना? आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आप बीमारी में मरे? नहीं, खुदा क्या बोल रहा है, वो हमें एक एक्सपेक्टेड एंड देना चाहता है। जैसा मैं चाहता हूं मरना, जैसा मैं चाहता हूं अपनी मौत, खुदा वो वाला एंड मुझे देना चाहता है। और वो कह रहा है तुम्हारी कल मेरे हाथ में है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे हो। तुमने किसी की तरफ देखना नहीं है, तुमने इस तूफान को अंदर नहीं लेके आना है। हवा के परिंदों को देखो ना, ये बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदा इनको मुहैया करता है। कल की फिक्र नहीं करो, कल आप क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल क्या आप के साथ होगा। कल हमारा खुदा के हाथ में है और वो हमारा हर एक चीज को कंट्रोल करने वाला है। आपकी मदद, मैं आपको बता रहा हूं, योर हेल्प इज ऑन योर वे। योर हेल्प इज ऑन योर वे। आपकी मदद रास्ते में। खुदावंद आपकी तरफ किसी फरिश्तों को नहीं भेजा है, खुदावंद आपकी तरफ खुद चल के आ रहा है। इन लोगों को नहीं पता था कि ये समुद्र के बीच में, तूफानों के बीच में बैठे हुए, इन लोगों को नहीं पता था, लेकिन खुदावंद इनकी तरफ आ रहा था। इन लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भी नहीं पता कि खुदा आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ईमान रखें, बिलीव करें, हेल्प इज ऑन योर वे। खुदावंद की हेल्प आपकी तरफ आ रही है। आपने डरना नहीं है, आपने अपने आप को खुदकुशी के लिए सोचना नहीं है। खुदा हमारा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हर एक चीज पे कुदरत रखता है, ताकत रखता है। उससे बढ़कर ना कोई कोरोना वायरस है, उससे बढ़कर कोई क्राइसिस नहीं है। और यही वो क्राइस्ट है जो क्राइसिस में आने वाला है। यीशु के नाम से जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। देखें, ध्यान से एक चीज को ध्यान में रखें। आप लोग अभी भी घबराए हुए हैं, अभी भी आप कल के बारे में परेशान हैं, अभी भी आप कल के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग, आज क्या तारीख है? 24 अप्रैल 24। आज 24 अप्रैल है। सुनिएगा, आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त हैं 24 अप्रैल में, लेकिन 24 अप्रैल में से वो जंप मार के वो मई, जून और सितंबर तक पहुंच चुके हैं। आप हैं इस वक्त 24 अप्रैल में, आप इस वक्त करंटली 24 अप्रैल में, लेकिन दिमागी तौर पे आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप पहुंच चुके हैं। और सितंबर तक आप पहुंच के सोच रहे हैं मेरी जॉब नहीं है, मेरे बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, मेरे घर के किराए का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा। आप लोग ऑलरेडी फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी कल नहीं है, बल्कि आप ऑलरेडी कई महीने आगे ऑलरेडी अपने दिमाग में पहुंच चुके हैं और परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल उन शागिर्दों की तरह जिन्होंने गुड फ्राइडे को यीशु को देखा कि उसे कब्र में उतार दिया गया है, वो मर चुका है। और वो लोग सोच रहे थे आने वाले दिनों में मसीहत का क्या होगा, हमारा क्या होगा, सब कुछ क्या होगा। वो भी आगे की तरफ पहुंच गए थे, वो भी बहुत आगे की तरफ, आगे महीनों का सोच के, आगे सालों का सोच के जा रहे थे। आपकी तरह वो भी आगे की तरफ जंप मार चुके थे ऑलरेडी, मगर भूल गए थे कि बीच में संडे भी आ रहा है, बीच में संडे भी आ रहा है। और संडे को यीशु जी उठा है, और जी उठा है तो सारी चीजें चेंज कर सकता है। इसलिए आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई, जून, ये सारे महीनों में जंप नहीं मारे। खुदारा आप लोग इस वक्त 24 अप्रैल में अपने आप को वापस खींच के लेके आ जाएं, क्योंकि संडे के दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और उसने फिर सारी चीजों को तब्दील कर दिया था। आपको नहीं पता कल परसों खुदावंद यीशु मसीह क्या करने वाला है आपकी जिंदगी में, इसलिए एडवांस में परेशान होने की क्या जरूरत है।
जब परेशानी का दिन जिस दिन आएगा उस दिन परेशान होइएगा, वक्त से पहले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि जब वो लोग परेशान थे, तूफानों से डर रहे थे और ये सारी चीजों की वजह से परेशान थे, तब बाइबल बताती है कि उन्होंने देखा कि उसी तूफान पे जिससे वो लोग डर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, उसी तूफान पे जिसमें वो डर रहे थे, उन्होंने देखा कोई उस तूफान पे चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। ध्यान से इस बात को अपने जहन में रखिए। वो क्राइसिस, वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम जो आपको आज डरा रहे हैं, वो सारे सिचुएशन, वो कंडीशंस जो आपको आज खौफजदा कर रहे हैं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं क्राइसिस के ऊपर चल के आपके ऊपर आ रहा है। कोई दुनिया की आजमाइश, कोई दुनिया का प्रॉब्लम, कोई दुनिया की ऐसी मुसीबत ऐसी नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के नीचे नहीं है। बाइबल बता रही है कि वो प्रॉब्लम जो उनको डरा रही थी, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के नीचे थी। खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर स्टेप रख के आ रहे थे। और मैं इमेजिन कर सकता हूं, आप भी इमेजिन करें कि जहां से खुदावंद यीशु मसीह आ रहे थे समुद्र पे चलते हुए, यकीनन वो किनारे से चलते हुए इस बीच समुद्र तक आए थे। और मेरा ईमान है कि जैसे जैसे उनका स्टेप जिस जगह पे पड़ रहा था, वहां पे तूफान यूं अपना सर झुका के नीचे उनके कदमों में बैठ रहा था और पानी सीधा होता जा रहा था। जैसे जैसे आते जा रहे थे वैसे वैसे पानी खुद ब खुद अपना सर झुका रहा था, अपना जोर तोड़ रहा था, क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह सारे 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 तूफानों से ऊपर जोर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो तूफानों में से आ रहा था, उनके लिए आ रहा था, उनको बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन वो नहीं पहचाने उसको और वो और डरने लगे। बाइबल में दूसरे हवालों में लिखा हुआ है, वो समझे कि शायद भूत है। और ये प्रॉब्लम हम सबके साथ है कि जब हमारे साथ क्राइसिस हो रहे होते हैं, जब हम क्राइसिस में से गुजर रहे होते हैं, हमें यीशु मसीह ठीक से नजर नहीं आता। हमें नजर आता है कि शायद वो है ही नहीं, जबकि वो है। पिछले हफ्ते मैंने आपको रेजरेक्शन के टाइम पे बोला था, खुदावंद यीशु मसीह मरियम मगदलीनी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो उसे नहीं पहचानी क्योंकि उसे माली समझी। तो खुदावंद यीशु मसीह क्राइसिस में आपके पास होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्राइसिस में हम पहचानते नहीं है लोगों को। क्राइसिस में हमें खुदावंद यीशु मसीह नहीं नजर आता। क्राइसिस में हमें ये खुदा के कलाम के कोई वादे हमें नजर नहीं आते। इसकी मिसाल सीधी सी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैंने अपने चर्च में कई दफा एग्जांपल दी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इसने पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो इसने लोगों को बोला, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यानी देखते ही खुदावंद यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हेरोदिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, क्राइसिस में वो खुद आ गया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को भेजा यीशु के पास और बोला कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। वो शख्स जब हालात सही थे तो यीशु को ठीक ठीक से पहचान रहा था, लेकिन जब वो खुद क्राइसिस में आया, वो यीशु पे डाउट कर रहा है कि आया तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब आप अपनी जिंदगी में, ये आपका पहला क्राइसिस नहीं है, ये जो इस वक्त हालात में से आप गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के सिलसिले में जो भी हालात आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, इससे पहले इससे बड़े बड़े क्राइसिस आपकी जिंदगी में आए, इससे पहले इससे बड़े बड़ी आजमाइशें आपकी जिंदगी में आई हैं। आप समझे शायद खुदा ने आपको छोड़ दिया, आपको खुदा ने नहीं छोड़ा। जिस खुदा ने आपको पहले उस आजमाइश में से निकाला, वो अभी भी आपको निकालेगा। आप भूल गए जब आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी थी और पैसे नहीं थे, आपके बेटे की शादी थी, भाई की शादी थी, पैसे नहीं थे, किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे शादी का, लेकिन खुदा ने वो शादी करवाई। आप भूल गए जब आपके बच्चों के पास कॉलेज की, स्कूल की फीस नहीं थी, खुदा ने किस तरह से मुहैया कराया। खुदावंद क्राइसिस में आपके साथ था, खुदावंद हर जगह, लेकिन उस टाइम पे आपको नजर नहीं आता है कि खुदावंद हमारे साथ है या खुदावंद हमारे साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने डरना नहीं है। पहली चीज, ये क्राइसिस में पहला लेसन आपने देखा, क्राइसिस थे, बहुत बड़े क्राइसिस थे। बीच समुद्र में, खुशकी पे भी नहीं थे, टाइटैनिक में नहीं बैठे हुए, टाइटैनिक भी डूब गया था पानी में, तो ये तो कश्ती में बैठे हुए, बीच समुद्र, अंधेरी रात, बीच तूफान के ये लोग बैठे हुए। क्राइसिस हैं, जानलेवा क्राइसिस हैं, लेकिन इस क्राइसिस में आपने देखा क्राइस्ट वहां पे आया है। हालेलुया। और उन्हीं क्राइसिस के ऊपर चल के क्राइस्ट आया है। तो आपके कोई भी क्राइसिस इस वक्त चल रहे हो, खुदावंद यीशु मसीह यानी क्राइस्ट
आपकी जिंदगी में आएगा और आपको क्राइसिस से निकालेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह तूफानों पे चलता हुआ है, और खुदावंद यीशु मसीह, हमने देखा कि इस दफा भी जो तूफान उठा है उसकी वजह क्या थी? एक बहुत बड़ी आंधी थी, यानी अनसीन जगह से उठी थी। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में आए, और कश्ती में जब आए, शायद कश्ती तक पहुंचते पहुंचते वो सारे स्टेप लेते हुए पहुंचे और सारा तूफान बैठ गया। यहाँ पे हमें नहीं नजर आया खुदावंद यीशु मसीह ने शायद तूफान को डांटा हो या आंधियों को डांटा हो, देख लेता हूं मैं। बस जब वो खेते तब उन्होंने यीशु को झील पर चलते देखा, कश्ती के नजदीक आए और डर गए, मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जहां पहुंची जहां वो जाते थे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह को जैसे ही उन्होंने कश्ती में चढ़ाया, बाइबल बताती है वो 4 घंटे से जोर लगा रहे थे, 4 घंटे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। बाज़ दफा जिंदगी में क्राइसिस ऐसे आते हैं, आपको लगता है कि आप किसी राउंड अबाउट, किसी चौरंगे की गिर्द राउंड पर राउंड घूमे चले जा रहे हो, आपकी जिंदगी आगे की तरफ नहीं जा रही है, एक ही सर्कल में घूमे जा रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। बाज़ दफा क्राइसिस आपको रोक के रखते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। इनके साथ भी यही हुआ कि ये 4 घंटे से चप्पू पे चप्पू चला रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तूफान ने रोका हुआ था, तूफान इनको डुबाना चाह रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा है, आखिरी वर्ष अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे, बाइबल में लिखा है, बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जहां पहुंची जहां वो जाते थे। ये कैसे हो गया कि फौरन वो कश्ती उस जगह जहां पहुंची जहां वो जाते थे? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह जब आपके क्राइसिस में आएंगे, ये क्राइस्ट जब आपके क्राइसिस में आएंगे, जीसस क्राइस्ट व्हेन ही विल कम इन योर क्राइसिस, जो आपकी कश्ती तूफानों की वजह से, जो आपकी कश्ती क्राइसिस की वजह से, जो आपकी जिंदगी क्राइसिस की वजह से उस जगह जाना चाह रही है जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही उस कश्ती में आए, बिल्कुल अनहोनी बात यह हुई कि एकदम से कश्ती में शायद कोई टर्बो लग गया, कोई ऐसा सिस्टम उसमें आ गया। बाइबल बताती है फौरन वो कश्ती एकदम जूम से वो उस जगह पे पहुंच गई। वो कश्ती नहीं रही, बल्कि स्टीमर बन गया या कोई और स्पीड बोट बन गई। एकदम से वो कश्ती उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गई जहां पे उसे जाना था। ये खुदावंद यीशु मसीह जब क्राइसिस में आएंगे, आपकी कश्ती जो डामाडोल है, डोल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, खुदावंद यीशु मसीह उसे उस किनारे तक लेके जाएंगे जहां पे आपने प्लान किया है, खुदावंद ने प्लान किया है, आपको जाना है। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपने डरना नहीं है इस डिले की वजह से। ये जो क्राइसिस आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, आपने घबराना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जो लोग काम करते थे, आज आपसे बहुत आगे चले गए, आप वहीं के वहीं खड़े हुए। लोगों ने अपनी जायदादें बना ली हैं, लोगों ने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं, शायद आप उस क्राइसिस में अभी भी फंसे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह आपके पास उस क्राइसिस में आ रहा है, और जब वो आएगा तो ये आपके जो क्राइसिस में से खुदावंद आपको जो लेके जाएगा, वो लोग जो आपसे आगे निकल गए, वो आपकी धूल मट्टी भी नहीं पाएंगे, आप उनको इतना पीछे छोड़ जाएंगे। हालेलुया। आप मत डरें कि आपको खुदावंद, बहुत सारे लोग जो शायद आपसे पहले आपके साथ शादी हुई है, 2-3 बच्चों के माँ बाप बन गए, खुदावंद यीशु मसीह आज सारे बेऔलादों को बोल रहा है कि मैं एकदम पहुंचाऊंगा। अगर वो पीछे से आगे आ गए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसा टर्बो लगाएंगे कि अगर उन्होंने 6 साल में खुदा ने उन्हें 3 बच्चे दिए, खुदावंद एक ही साल में आपको 3 बच्चे या 2 बच्चे जुड़वा या ट्रिपलेट करके खुदावंद आपको देगा। खुदावंद हमारा ऐसा खुदा है, उसके नजदीक टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम को कंट्रोल करता है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपने परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है, क्या होगा मेरे साथ, मैं आगे कैसे पहुंचूंगा। खुदावंद यीशु मसीह को आपकी कश्ती में आने दें और फिर देखें खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में क्या करने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह सारे इस क्राइसिस में जिसमें आप फंसे हुए हैं, इस तूफानों में से खुदावंद यीशु मसीह आपको लेके जाएंगे और तेजी से लेके जाएंगे, तेजी से बाहर लेके जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे पास पूरा घंटा हो गया है, सिर्फ एक ही केस स्टडी मैं कर सका हूं और मैं आगे नहीं जा रहा। खुदा ने चाहा तो मुझे नहीं पता मैं इसे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप किसी भी क्राइसिस में, अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है,
कोई बीमारी के क्राइसिस है आपकी जिंदगी में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ही इज ऑन हिज वे, वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, ही इज कमिंग टू यू, वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, ही इज कमिंग टू यू। अगर आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम है, ही इज कमिंग टू यू। वो आपकी कश्ती को पार लगाने के लिए आ रहा है, और स्लो पार नहीं लगाएगा, बल्कि वो आपकी कश्ती को, जो टाइम आपका पीछे वेस्ट हो गया है, उस टाइम से 10 गुना ज्यादा करके आपकी उस कश्ती को उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे उसने जाना है। जहां कहीं भी आप खड़े हुए अपनी जगहों पे, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मेरी इस कलाम को, अपनी जगहों पे आप खड़े हो जाएं। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, और मेरा ईमान है कि खुदावंद क्राइसिस में क्राइस्ट को लेके आएगा, और आप देखिएगा कि कैसा डिफरेंस आपकी जिंदगी में आता है। इस वक्त कोई से भी क्राइसिस आपकी जिंदगी में, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, डोंट गिव अप। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, सुसाइड का आप नहीं सोचें कि आपने खुदकुशी करनी है, आत्महत्या करनी है, आपने इन चीजों की तरफ नहीं देखना है। जस्ट वेट। उन लोगों ने वेट किया और खुदावंद उनके पास आया और उसी प्रॉब्लम को कुचलता हुआ आया। ये खुदावंद हमारा कोरोना के ऊपर पैर रखता हुआ आ रहा है, और आप देखिएगा हर जगह अमन हो जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा खुदा क्राइसिस में आता है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। ही कम्स इनटू द क्राइसिस, राइट मिडिल ऑफ द क्राइसिस, ही विल कम टू यू। अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप, अपने हाथों को ऊपर उठाइए। आज हाथ उठाना सरेंडर करने की निशानी है। हाथ उठाना इस बात की निशानी है कि खुदावंद, मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने हाथ उठा दिए। आसमानी बाप, हम अपने हाथ उठा के खुदावंद आपके कदमों में आते हैं और आपको बुलाते हैं। खुदावंद, हम क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। दुनिया में बेशुमार लोग इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, खुदावंद, बेशुमार लोगों की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बिल्कुल गिव अप करने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शायद खुदकुशी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने खुदकुशी के बारे में नहीं सोचना। खुदावंद चल पड़ा आपकी मदद के लिए, उसने फरिश्ते नहीं भेजे, खुदावंद खुद आपकी तरफ आ रहा है और सारे क्राइसिस को वो नीचे अपने पैरों के रखता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और आपकी कश्ती को उस जगह लेके जाएगा जो आपने सोचा था। मैंने अभी आपको बोला है, ही वॉन्ट टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। वो आपको एक ऐसा एंड देना चाहता है जो आप चाहते हैं। वो आपको बीच समुंदर में छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको तूफानों में नहीं छोड़ना चाहता। उसने आपका फिदिया इसलिए नहीं दिया है कि आपको छुड़ा के तूफानों में फेंक दे, या बीमारियों के हवाले कर दे, या तंगियों के हवाले कर दे, या आजमाइशों के हवाले कर दे, बल्कि वो चाहता है कि आप वो सहरा पाएं, वो अवार्ड, वो रिवॉर्ड पाएं, वो ट्रॉफी पाएं जो खुदा ने आपके लिए रखी है, वो नया नाम पाएं जो खुदा ने आपके लिए रखा है। इसीलिए उसने बोला है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जो गालिब आएगा, मैं उसे जिंदगी के ताज में से, जिंदगी के दरख्त में से दूंगा। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आसमानी बाप, मैं ये सारे कलाम को अपने सुनने वाले और देखने वाले सारे बहन भाइयों की जिंदगियों में, उनके सर्कमटेंसेस में मैं भेज रहा हूं। खुदावंद, जिस तेजी से ये कलाम जा रहा है, मेरा ईमान है क्योंकि आप खुदा का कलमा हो, तो जब ये कलाम जा रहा है तो ये कलाम नहीं जा रहा, बल्कि आप खुद जा रहे हो उनके क्राइसिस में। और खुदावंद सारे क्राइसिस को थमा दे, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियों को खुदावंद इनकी जिंदगी से दूर करें। आप अमन के बानी हो खुदावंद, आप सलामती के शहजादे हो। आसमानी बाप, इनकी जिंदगी में क्राइसिस की वजह से ये तूफान जो बाहर है खुदावंद, ना ये तूफान अंदर हो ना बाहर हो। और खुदावंद मेरा खुदा, आप इनकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, पीस, शालोम, सलामती लेके आइए खुदावंद। सोचों में सलामती हो, इनके आसपास सलामती हो खुदावंद। किसी चीज की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। ईमान रखें कि हमारा खुदा क्राइसिस में आने वाला जीसस क्राइस्ट है। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, कोई भी फैमिली, कोई भी लोग जो सुन रहे हैं किसी भी किस्म की क्राइसिस में, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से खुदावंद आज, अभी और इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह आपके क्राइसिस में से आ रहा है और आपको बाहर सलामती से लेके जा रहा है। आपके लिए एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं उस रिवॉर्ड के लिए, उस सहरा के लिए, उस ताज के लिए, उस क्राउन के लिए। खुदावंद, हम
उस ट्रॉफी के लिए हम वेट कर रहे हैं। हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हम गिरने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम परेशान होने वाले नहीं हैं। हम यीशु के प्यार करने वाले हैं, यीशु के हम खुदावंद, हम यीशु के जानेसार सिपाही हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपका मैं शुक्र करता हूँ तसल्ली के इन सारे अल्फाजों के लिए जो खुदावंद आपने मेरे मुंह से निकाले, सबके लिए तसल्ली का सबब बने। यीशु के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन।